हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। ये जो बैच है आप लोगों का फाउंडेशन बैच, इस सभी की बहुत ज्यादा डिमांड थी आप सबकी, ठीक है। और आप सबकी डिमांड के बाद में आप सबके लिए लेकर के आ चुका हूं फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच जो रहेगा ये आपका 1 साल की वैलिडिटी के लिए, और इसके अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट जिसके लिए आप मुझे जानते हो वो सारे कॉन्सेप्ट के साथ में बैच आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है। और बहुत हाई डिमांड आप लोगों की थी 2024-2025 में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये वो बैच है जो आपको रीजनिंग में जीरो से मास्टर लेवल पे लेकर के जाएगा, जो आपको रीजनिंग में प्री लेवल क्रैक करने से और मेंस लेवल क्रैक करने तक लेकर के जाएगा। जो आपकी रीजनिंग की जो जर्नी है उसमें इस लेवल के इंप्रूवमेंट लेकर के आएगा, जिससे आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचने का तरीका, एग्जाम में क्वेश्चंस को डील करने का तरीका, ठीक है। और यहां सीखी गई बहुत सारी चीजें आपको हेल्प करने वाली है मैथमेटिक्स के अंदर भी, ठीक है। तो ऐसा ये जबरदस्त बैच यहां पर रहने वाला है, ठीक है। कुछ एक क्वेरी स्टार्टिंग में बात की जाए, पूरा बैच आप लोगों का लाइव होगा, कोई भी पुराने सालों पुराने वीडियोस आपको यहां पर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आप सब जानते हो कि रीजनिंग जिस तरीके से इंप्रूव होती हुई चल रही है 2023, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स करे, सीजीएल देख लीजिए, सीएचएसएल देख लीजिए, ठीक है, पिछली बार का स्टेनो का पेपर देख लीजिए, या आपके पास में आरआरबी एएलपी का पेपर देख लीजिए, हर साल जो परिवर्तन होते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये परिवर्तन से आपको अप टू डेट रहना बहुत जरूरी होता है। और ये जो परिवर्तन है ये सारे के सारे किन कॉन्सेप्ट से निकले, एक बेहतर, एक सटीक नॉलेज जो है आपके पास में इन कॉन्सेप्ट की, वो होना बहुत अनिवार्य हो जाती है, ठीक है। सवालों को सॉल्व करना और उन्हीं सवालों को एक बेहतर तरीके से कम समय में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में सॉल्व करना, ठीक है। एक्यूरेसी इंक्रीज करना और टाइम जो है उसको कम करके और एग्जाम को जो है क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके और बाकी सेक्शंस के अंदर अच्छा स्कोर करना, ये रीजनिंग का उद्देश्य होता है। रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जो आपके बाकी सारे सब्जेक्ट से पहले पूरी कवर करने के लिए आपको कम से कम समय की आवश्यकता होती है। एक बार आपने ढंग से कर ली और आपको तरीके से यहां पर कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, उसके बाद में दोबारा आपको रीजनिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरे बैच की जिम्मेदारी मैं आप लोगों की लेता हूं, ठीक है। ये कंप्लीट बैच एक लाइव फाउंडेशन बैच रहने वाला है। वेलकम टू द बैच। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं, यानी कि इस सेशन को लेने के बाद में आपके माइंड में क्लियर होगा कि आपका जो बैच है वो कितनी ड्यूरेशन के लिए चलेगा, इसकी वैलिडिटी क्या होगी, इसके अंदर क्या क्या करवाया जाएगा, स्पेशल गाइडिंग सेशंस आपके क्या होने वाले हैं, आपको टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और जितने भी आपकी कोर्स के रिगार्डिंग क्वेरीज हैं उन सारी क्वेरीज का आपको यहाँ पर आंसर मिलने वाला है, ठीक है। स्वागत है आप सभी का इस बैच के अंदर। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका इंडेक्स पार्ट। तो इंडेक्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आप डिफरेंट एग्जाम की तैयारी करते हो और आप जिस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको केवल वही दिखाई देती है कि मुझे तो बस इसी सटीक एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे नहीं पता बाकी एग्जाम का सिलेबस क्या है। एसएससी वाले को नहीं पता रेलवे वाले का क्या है, रेलवे वाले को नहीं पता एसएससी वाले का क्या है, ठीक है। और पता भी है तो वो दोनों की तैयारी कर रहा, उन स्टूडेंट्स को पता है केवल, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो इस बैच के थ्रू आप लोगों के कवर होने वाले हैं। और इस बैच में जितने भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो कौन कौन सी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है उससे हम शुरुआत करेंगे। इसके बाद इसकी वैलिडिटी, क्लास ड्यूरेशन किस तरीके से रहेंगे, शेड्यूल आपका क्या चलेगा, कोर्स ड्यूरेशन आपकी क्या रहेगी, सिलेबस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, थ्योरी, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे इस सेशन के अंदर, जिससे आपके दिमाग में आने वाला हर एक सवाल जो है उसका उत्तर आपको इस सेशन के अंदर मिलेगा, ठीक है। और ये सेशन पूरा देखने के बाद में आप इस कोर्स में एनरोल हुई है। ये कोर्स अब तक का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस आप लोगों का होने वाला है। देखिए यहां आप लोगों को ये सारे एग्जाम कवर होने वाले हैं, जिसमें जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल प्री 2024 या इसके बाद वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, 23 वाला तो करेंटली अभी मेंस लगने वाला है, ठीक है। इसके अलावा प्री और मेंस दोनों इसमें कवर होंगे। सीएचएसएल की बात करें तो इसका प्री और मेंस दोनों कवर होगा। एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के जो पेपर हैं, ठीक है, उनका कंप्लीट सिलेबस आपका जो एसएससी का है वो हर एक एग्जाम के लिए समान है। बस वेरिएशन होता है, किसी टॉपिक से ज्यादा किसी से कम क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। एसएससी स्टेनो, दिल्ली पुलिस, ये सारे एग्जाम हैं जो आपका टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा आपके सभी रेलवे एग्जाम जिसमें आपका एनटीपीसी का पेपर हो या एएलपी का हो या जेई का हो या ग्रुप डी का हो, ये सारे के सारे जो रेलवे के पेपर्स हैं, रेलवे का कोई भी एग्जाम इनसे नहीं छूटा है। हर एक रेलवे का एग्जाम इसका अंदर आप लोगों का कवर होगा, ठीक है। और सिलेबस की बात की जाए तो एसएससी और रेलवे का सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस
रेलवे कुछ सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करता है जिन पे एसएससी कम फोकस करता है, एसएससी जिन सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करता है रेलवे उन पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम करता है, ठीक है। पर कुल मिला के टॉपिक सारे के सारे सेम है, कॉन्सेप्ट सभी को समान पढ़ने पड़ते हैं। तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये सबसे बेहतरीन और जबरदस्त लाइव बैच रहने वाला है, ठीक है। सीयूईटी यानी कि जो आप लोगों की सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन जो है उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। वहां जो रीजनिंग पूछी जाती है वो कंप्लीट इसके अंदर रहेगी। डिफेंस एग्जाम आपके हैं, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, जितने भी आपके पीओ और क्लर्क लेवल के एग्जामिनेशन हैं। यूपीएसआई और अदर जो यूपी एग्जाम आपके पास में हो जाते हैं, जिसमें आप लोगों का भले ही यूपी पुलिस हो या यूपी एसएससी हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पेपर्स हैं इनका जो सिलेबस है, ठीक है, ये मेरा पूरा स्टडीड है। और आप जानते हो कि पूरे YouTube पर अगर केवल YouTube आप देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा रीजनिंग के क्वेश्चंस बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ कराने वाला फैकल्टी में आपके लिए हो जाता हूं, ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप खुद देख सकते हो कि मैंने प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे करवा रखे, भले वो एसएससी के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, ठीक है, यूपी के एग्जाम है या फिर आपके पास अदर स्टेट्स के एग्जाम है, ठीक है। और इसी तरीके से बलराम सर रीजनिंग जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आपके लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर में लेकर के आ रहा हूं। तो जब ये प्रीवियस ईयर्स कराए जाते हैं तो आपके एग्जामिनर का जो माइंड सेट होता है वो माइंड सेट जो है उस माइंड सेट के अकॉर्डिंग आपके लिए चीजें जो है वो तैयार की गई है यहाँ पर, ठीक है, कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, अभी का ट्रेंड क्या है और अब तक, यानी कि ये बैच आप लोगों का 1 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, तो 1 अक्टूबर से लेकर के और आगे तक आपके पास में कितने चेंजेस यहां तक हुए हैं, आप कैसा पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो, भले वो इनमें से कोई भी एग्जाम आप लोगों का हो, वो हम लोग इस बैच के अंदर सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके साथ बिहार एग्जाम हो या सीयूटी आपका हो, ये सारे के सारे जो हैं इसके अंदर कवर हो जाते हैं। इन सभी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये जो बैच है ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल और आपके लिए बहुत ज्यादा शानदार बैच ये रहने वाला है। चलिए 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स की डिस्कस करें। सबसे पहले वैलिडिटी की बात की जाए तो इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो आप लोगों की 1 साल रहेगी। 1 साल तक आपके पास में जो लाइव क्लासेस चलेंगी, ये क्लासेस जो हैं लाइव के बाद में प्रोसेस होके रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल हो जाती हैं एप्लीकेशन पे, और रिकॉर्डेड फॉर्म में आप इसको 1 साल तक देख सकते हो जो आपने कोर्स के अंदर पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 साल की रहेगी, और 1 साल की वैलिडिटी का मतलब होगा कि अगले 1 साल में आप जितने भी पेपर देने वाले हो उस दौरान आपके पास में हमेशा कॉन्सेप्ट्स का एक्सेस है कि बलराम सर ने कॉन्सेप्ट करवा रखे, इनसे देख करके हम हर एग्जाम को जो है उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी रहने वाली है। इसके साथ ही अगर बात की जाए प्री एनरोलमेंट पे एक मेगा डिस्काउंट मैंने रखा है, क्योंकि मेंस के बैच के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से बात करी, हजारों की संख्या में विद्यार्थी हैं, और उनका कहना यह था कि सर हमारे लिए फाउंडेशन बैच लेकर के आइए और आपका फाउंडेशन बैच हमें चाहिए, और ये जितना जल्दी हो सके सर उतना जल्दी करिए। तो चीजें काफी डिफिकल्ट थी, लेकिन फिर भी आपके लिए सिनारियोस के अकॉर्डिंग मैंने फाउंडेशन बैच अनाउंस कर दिया है, ठीक है। और ये मेरी तरफ से अर्लीस्ट है जितना मैं पॉसिबली आपके लिए कर सकता था, ठीक है। तो ये जो बैच है इसके प्री एनरोलमेंट पे मैंने डिस्काउंट भी बहुत शानदार रखा है, 40% एक एडिशनल डिस्काउंट जो भी स्टूडेंट जो है आप लोगों का 1 अक्टूबर से पहले पहले इस कोर्स के अंदर एनरोल होता है, ठीक है। तो इस बैच पे 80% डिस्काउंट ऑलरेडी था, तो 999 की जगह ये आपको 599 के अंदर अवेलेबल है। कब? ये 1 अक्टूबर से पहले, और इसके बाद में ये अवेलेबल होगा 1 अक्टूबर के बाद में 999 के अंदर, ठीक है। और ये फिक्स है जैसा मैंने मेंस के बैच के अंदर बताया था, और ये क्लियर आप लोगों का रहेगा। तो प्री एनरोल आप लोगों को हो जाना है इसके अंदर, ताकि लास्ट में कोई हसल ऑफ क्वेरीज आपकी नहीं रहे, ठीक है। स्टूडेंट एनरोलिंग बिफोर 25 सितंबर जो है उन लोगों के लिए ये ऑफर रहने वाला है। 25 सितंबर तक आपके लिए जो है एक स्पेशल कूपन जनरेट कर दिया जाएगा, आप पेमेंट करेंगे 599 के अंदर अंदर, आप जो है एक बहुत ही मिनिमल कॉस्ट आप लोगों के लिए रखी गई है, ठीक है। ये बैच जो है ये प्री एनरोलमेंट डिस्काउंट के साथ में है, तो इस ड्यूरेशन में आप कोशिश करो कि आप एनरोल हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो 3.5 महीने की आपके पास में रहेगी, ठीक है। 3.5 मंथ के अंदर अंदर आपका कंप्लीट रीजनिंग जो है वो कवर हो जाएगा। और स्टार्टिंग डेट जो रहने वाली है, पहली क्लास जो आप लोगों की रहेगी, तो पहली क्लास जो आपकी है, पहली कक्षा जो आपकी है, फर्स्ट क्लास जो आपकी है वो रहने वाली है 1 अक्टूबर 2023 को,
ठीक है। 1 अक्टूबर को शुभारंभ हम लोग इसका कर देंगे। ये जो बैच है आपका इस साल के एंड तक कंप्लीट होने को आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगले साल के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, उनमें सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद में विल इट कवर ऑल टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग। सबसे बड़ा सवाल रहता है कि क्या रीजनिंग के सारे टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे, तो हाँ, इसका जवाब है आपके पास में यस। एवरी सिंगल टॉपिक जो आप लोगों का एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, बैंक के किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है, वो सारे के सारे आपके इसके अंदर कवर होंगे, ठीक है। और एकदम स्क्रैच लेवल से चीजों को हम सीखने वाले हैं। जिन कॉन्सेप्ट के लिए आप मुझे जानते हो, ठीक है, भले ही वो थॉट प्रोसेस हो, जैसे हर सवाल के अंदर आपको क्वेश्चंस में आपने मेरे से सीखा होगा, या आपके पास में जो है वो नंबर विजन हो, एडवांस नंबर सिस्टम विजन, या आपके पास में एलिमिनेशन मेथड हो, ठीक है, या आपके पास में गोल्डन रूल्स हैं या सिल्वर रूल्स हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जिनके लिए आप मुझे जानते हो, बोलें किलर आर्गुमेंट आपके पास में है, इन सब बेहतरीन तरीकों से, ये हर एक मेथड अपने आप में बहुत बेहतरीन है। और अगर आपने मेरे सेशंस को ज्यादा फॉलो किया तो आप इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे, ठीक है। ये यूनिक अप्रोचेस हैं सारे के सारे। सोचने का तरीका, रीजनिंग को टैकल करने का तरीका, रीजनिंग को पढ़ने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट रहने वाला है, ठीक है। और इतना आसान तरीके से चीजें आपको यहां पर समझाई जाएंगी कि आपके दिमाग के अंदर बैठ जाने वाली हैं सब कुछ, ठीक है, हमेशा याद रहने वाले। और ऐसे मेथड्स हैं जो फास्टेस्ट, मैं वास्तव में हर टॉपिक में जो अप्रोच देता हूं उसके लिए हमेशा बोलता हूं फास्टेस्ट और मिनिमल टाइम अप्रोचेस आपको मिलेंगी, ठीक है। मिनिमल यानी कि सबसे कम टाइम की अप्रोचेस आपको हर टॉपिक के अंदर यहां पर मिलने वाली है, ठीक है। और ये एकदम जीरो से हीरो लेवल तक ले जाने वाला बैच आपके लिए रहेगा। जीरो लेवल के कॉन्सेप्ट से लेकर के एकदम बेस्ट लेवल के कॉन्सेप्ट तक आपको लेकर के जाएगा, ठीक है। ऐसा ये बैच आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद में हमारे पास में एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेस, तो रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस आपके पास में हमेशा रहेगा और 1 साल तक ये एक्सेस आपके पास में है। जितना आपकी वैलिडिटी है तब तक आप जो रिकॉर्डेड क्लासेस जितनी आपकी लाइफ के दौरान हुई हैं वो प्रत्येक क्लास का एक्सेस आपके पास में रहेगा, प्रत्येक पीडीएफ का एक्सेस आपके पास में रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास में विल बी बोथ लैंग्वेज, हाँ ठीक है। मैं फ्लुएंट हूं इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना करें। पुराने मेंस के बैच के अंदर मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े थे और उसमें काफी सरप्राइजिंग मुझे लगा कि 15 स्टूडेंट जो थे वो केरला, तमिलनाडु के थे। तो आई वॉज लाइक ये लोग समझेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट जो है उन्होंने कहा सर कंटेंट आपका हेल्पफुल है और आपकी जो वर्डिंग्स हैं, आप जो कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ में बोल देते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है। फिर इसलिए मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ एंड आई वाज लाइक अगर मेरे साथ में साउथ के बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट तक के बनते, मतलब सिक्किम से और मणिपुर से स्टूडेंट जो हैं वो एनरोल हो रहे हैं, जो आपका मेंस का बेस था। यानी कि सीजीएल का क्रेज किस लेवल का है लोगों के अंदर, एसएससी के एग्जाम्स का, रेलवे के एग्जाम्स का क्रेज किस लेवल का है। फाउंडेशन बैच की सभी की डिमांड रही थी और ये फाउंडेशन बैच ऑल इंडिया लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों लैंग्वेज के अंदर रहेगा बिल्कुल, जिसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश, जिन दोनों लैंग्वेज में मैं पारंगत हूं, मैं जिनको अच्छे से बोल पाता हूं, इन दोनों लैंग्वेज के अंदर रहेगा। साथ में जितने भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वो पूरा स्टडी मटेरियल इन दोनों लैंग्वेज के अंदर रहने वाला है, ठीक है। लेक्चर और पीडीएफ जो आपके पास में होंगे वो सारे के सारे स्टडी मटेरियल आपको दोनों लैंग्वेज, अंग्रेजी और हिंदी, इन दोनों में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आप बिंदास ज्वाइन करें, आपको लैंग्वेज की तो किसी लेवल की दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, साउथ में नहीं जानता तो साउथ की लैंग्वेज में नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर प्रॉपर सारा मैटर यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसके साथ ही क्लास ड्यूरेशन जो है वो आपकी 1 घंटे के आसपास की रहेगी, कभी कभी 1.25 घंटे तक ये क्लासेस आप लोगों की जाएंगी और 1 घंटे डेली बेसिस पर ये क्लासेस चलने वाली है। जनरल जो ड्यूरेशन कोर्स की रहती है वो आपकी 3 से 4 महीने की होती है। मेरा प्रयास है 3.5 महीने के अंदर अंदर, यानी कि इस साल जो है इस बैच को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आप जो है उसी जोश और जुनून के साथ में तैयार होकर के इसको ज्वाइन करें, ठीक है। और 1 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होगा, उससे पहले अपना माइंड सेट कर लें कि आप बेहतरीन चीज कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बलराम सर के साथ में जुड़ने वाले हैं, तो वो आपको लिए यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास में
कि सिलेबस की बात की जाए कि अब एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आप इस कोर्स के अंदर पढ़ोगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपके पास में रहेंगे, वो टॉपिक यहां पर देख लेते हैं। तो टॉपिक जो है आपके पास में, ऑल टॉपिक्स जो कि आपके सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल एग्जाम्स में आए हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर कवर होंगे। ठीक है, स्टेट लेवल भी कोई तैयारी कर रहा है ना, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो आपको घबराना नहीं, आपके जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे एसएससी बैंक वाले ही, आप मिला के देख लेना भले ही। ठीक है, अब देखिए यहां आपके पास में सेक्शंस की मैं बात करूं तो एक सेक्शन आपके पास में होता है लेटर बेस्ड रीजनिंग का। तो सबसे पहले आप समझो रीजनिंग है क्या और कितने सेक्शंस में पूरी रीजनिंग को आपको कवर करना होता है। ठीक है, यानी कि कुछ कुछ सेक्शंस के लॉजिक्स आपके पास में सेम होते हैं। तो लेटर बेस्ड रीजनिंग की मैं बात करूं तो आपके पास में कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन और लेटर सीरीज एंड सीक्वेंस, ये आपके पास में टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक जो हमारे पास में है वो आपके पास में रहेगा। तो लेटर बेस्ड रीजनिंग में ये सारे टॉपिक आपके पास में है, जिनको जब भी ये सेक्शन आपको करवाया जाएगा इसके सारे के सारे टॉपिक आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में जीके बेस्ड अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो जनरल नॉलेज और आपका जो माइंडसेट है, जनरल जीके जो आपकी होती है, ठीक है, उसके ऊपर आधारित भी कुछ टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपके पास में जीके बेस्ड एनालॉजी और जीके बेस्ड क्लासिफिकेशन यहां पर हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो एनालॉजी और क्लासिफिकेशन आप लोगों से पूछा जाता है, ये जनरल नॉलेज आप लोगों की, आप देखो हिस्ट्री के सेक्शन से या फिर कॉमन आपके डे टू डे लाइफ में जो चीजें घटित हो रही है, या फिर आपकी जो सोशल इंटेलिजेंस है, आप सोशल लेवल पे आसपास काम करने वाले वर्कर्स, उनके टूल्स, वो किस चीज पे काम कर रहे हैं, एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, उनके घर को क्या बोलते हैं, रोड पे कौन चलता है, ये बेसिक जो नॉलेज है, इस बेसिक नॉलेज के ऊपर जो सवाल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसमें सेक्शन जो है इसके अंदर टाइप की अगर बात करें, बहुत ज्यादा टाइप बन जाते हैं, 40 प्लस टाइप इसके अंदर होते हैं, हर एक टाइप को हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए नंबर बेस्ड रीजनिंग का जो सेक्शन हमारे पास में हो जाता है, इस नंबर बेस्ड रीजनिंग के सेक्शन के अंदर नंबर और सेट एनालॉजी आपको मिलेगी, नंबर और सेट क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा, नंबर सीरीज आपको मिलेगी, मिसिंग नंबर आपको मिलेगा, न्यूमेरिकल ऑपरेशन आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो सेक्शन है प्री लेवल की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो प्री लेवल पे आप लोगों के लिए 1/3 वेटेज जो है, काफी एग्जाम्स में 1/3 वेटेज आपको इसी का देखने को मिलता है, यानी कि 25 क्वेश्चन है तो 8-9 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लेटर बेस्ड रीजनिंग और नंबर बेस्ड रीजनिंग प्री में यही आपका हिस्सा होते हैं, भले आप रेलवे का एग्जाम दो, एसएससी का एग्जाम दो, या फिर आप स्टेट लेवल भी एग्जाम देते हो, ज्यादातर आपको यही टॉपिक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट हमारे पास में प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक्स, आपके पास कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, अरिथमेटिकल रीजनिंग, इसको आप समझ सकते हो, जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है पूरी की पूरी मैथ्स आपकी अरिथमेटिकल रीजनिंग के अंदर आ जाती है। ठीक है, कि उनमें हम स्मार्टर अप्रोच, शॉर्टर अप्रोच लगा के कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं, या आपका रैंकिंग टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी है, क्लॉक है, कैलेंडर है, इनपुट आउटपुट है, सारे के सारे जो टॉपिक आप लोगों के रहेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले, वो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेक्शन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है आपके पास में सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, यानी कि जो मेंस को टारगेट करने वाला जो आपके पास में सेक्शन है। ठीक है, ये प्री में भी पूछा जाता है, जैसे एसएससी, सीपीओ, स्टेनो, या रेलवे में एएलपी की मैं बात करता हूं, या फिर यूपीएसआई की मैं बात करता हूं यहाँ पर। ठीक है, या बिहार लेवल एग्जाम्स की मैं बात करता हूं, जो सिंगल फेज में आपके एग्जाम होते हैं, सिंगल सीबीटी के अंदर, उन सभी परीक्षाओं के अंदर आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, पजल अभी तक आसान है बहुत सारे स्टेट लेवल और एसएससी लेवल एग्जाम्स के अंदर, लेकिन टाइम के साथ में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और लास्ट ईयर जो मेंस का पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, प्री वाले जो इस साल पेपर हुए हैं 2023 के अंदर, तो आपको जो है पजल्स के क्वेश्चंस और पजल्स के वेरिएशंस देखने को मिले। तो ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करने की जरूरत है, और समय के साथ जो स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है उस स्तर के लिए आपको अप टू डेट और एग्जाम को क्रैक करना है, तो हर एक चीज को बेहतरीन लेवल पे पढ़ना जरूरी है, तो वो आपको इसमें मिलेगी। अब जैसे यहां पर बात की जाए तो अलग अलग सेक्शंस में बांट के हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट को करेंगे, जैसे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट अलग देखेंगे, सर्कुलर अलग देखने वाले हैं, रेक्टेंगुलर अलग देखेंगे, पॉलीगोनल सिटिंग अरेंजमेंट जो है, यानी कि जो हमारे पास में अलग अलग भुजक के रूप में देख सकते हैं, पजल हमारे पास में है, ये सारे के सारे टॉपिक आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत हम लोग करेंगे। नेक्स्ट देखो हमारे पास में जो नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन है वो आप लोगों का हो जाता है एनालिटिकल रीजनिंग का, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सेशन जो आप लोगों का है, और मेंस में जिससे स्टूडेंट थर थर कांप जाता है, जिसके क्वेश्चंस आप लोगों को सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, प्री लेवल पे जैसे सीपी और स्टेनो के एग्जाम है इसमें पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम का तो फेवरेट सेक्शन ये आपके पास में हो जाता है।
ठीक है। रेलवे तो बहुत ज्यादा पूछता है, भले ग्रुप डी लेवल का जॉब हो या फिर आपके पास में ऑफिसर लेवल का जॉब हो, सभी जगह जो है क्रिटिकल रीजनिंग या जिसको एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं ये पूछा जाता है। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो प्री लेवल पे इंपॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा आपके पास में लॉजिकल ऑर्डर, ये तीनों प्री लेवल पे पूछ लिए जाते हैं। बाकी टॉपिक्स हैं वो या तो मेंस लेवल पे पूछे जाते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एएलपी ऐसे एग्जाम के अंदर, या फिर प्री लेवल पे अगर पूछे जाते हैं ये तो उन एग्जाम में जिसमें एक ही एग्जाम कंडक्ट होता है टोटल रीजनिंग का, ठीक है, जिसमें कथन व पूर्व धारणाएं, कथन व तर्क हैं, कथन व कार्यवाही हैं, कथन व कंक्लूजन आपका निष्कर्ष है, सिचुएशन व निष्कर्ष आपके पास में है, कारण व प्रभाव है, लॉजिकल स्टेटमेंट है, डेटा सफिशिएंसी है, डिसीजन मेकिंग आपके पास में, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट आपके पास में है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके पास में हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कथन आधारित टॉपिक आपके होते हैं, और ये सब के सब में जो है आपको सोशल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत अच्छे लेवल की आपकी होनी चाहिए। तो सोशल इंटेलिजेंस पे स्पेसिफिक क्लास में आपकी कंडक्ट करवाता हूं, ठीक है। आपका सोचने का तरीका और हर एक टॉपिक के अंदर आपको किस माइंडसेट के साथ में उतरना होता है वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। बहुत शानदार तरीके से क्लासेस आपकी यहाँ पे करवाई जाएंगी जो प्री और मेंस दोनों में आपको बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है नेक्स्ट हमारे पास नॉन वर्बल का सेक्शन है। नॉन वर्बल का सेक्शन अगेन प्री में जो कि 1/5 यानी कि 20% पोर्शन आपका इससे पूछा जाता है। दिल्ली पुलिस के पेपर में तो यहाँ से 50% पेपर आप लोगों का पूछा जाता है। रेलवे की अगर बात की जाए तो वहां थोड़ा कम वेटेज जिसका रखा जाता है कंपेरेटिवली, ठीक है। तो ये जो है आपके पास में नॉन वर्बल का सेक्शन है जिसमें आपका दर्पण छवियों पे सवाल है, आकृति पूर्ण करे के ऊपर सवाल है, एम्बेडेड फिगर के ऊपर, फिगर सीरीज के ऊपर, पेपर कटिंग और फोल्डिंग, फिगर एनालॉजी आपके पास में है, फिगर सादृश्यता है, फिगर क्लासिफिकेशन है, काउंटिंग ऑफ फिगर है, फिगर की फॉर्मेशन, फिगर का कंस्ट्रक्शन, डॉट की सिचुएशन, ये आपके पास में सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। इसमें सारे के सारे आपके नॉन वर्बल के सेक्शंस कवर्ड हैं जिनसे आपका विजुअलाइजेशन और आपका जो है ऑब्जर्वेशन चेक किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। ये सारे टॉपिक आपके पास में हो जाते हैं, ये नॉन वर्बल का सेक्शन आपके पास में होता है। इस तरीके से सारे के सारे सेक्शंस हैं जिनको हम इस कोर्स के दौरान कवर करने वाले हैं, और जो कवर करने के बाद में आप किसी भी लेवल की एग्जाम हो, ठीक है, उसके प्री और मेंस के अंदर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए ऑल कॉन्सेप्ट विद कंप्लीट थ्योरी पीडीएफ नोट्स। थ्योरी की अगर बात की जाए तो इनका जो कंप्लीट थ्योरी पीडीएफ नोट्स आपके पास में है, पीडीएफ नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं जिसके अंदर कंप्लीट थ्योरी जो है वो आपके पास में पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिलने वाली है। आप चाहो तो आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी क्लास के अंदर पढ़ाए हुए हर एक चीज आपके पास में पीडीएफ के रूप में रहेगी। फिर भी मैं अपने लेवल पे स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि आप अपने नोट्स खुद के हाथों से लिख के बनाएं, क्योंकि आपके द्वारा तैयार किए हुए नोट्स, आपके द्वारा सोचकर बनाए गए नोट्स जब आप रिवीजन करते हो तो उनसे जो स्पीड निकलती है वो बाकी नोट्स की तुलना में बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसकी तुलना आप बाकी नोट्स के साथ में या किताब के साथ में नहीं कर सकते। तो ये नोट्स आपको मिलने वाले हैं, तो बेफिक्र होकर आप रहे। कोई क्लास छूट भी जाएगी तो इसके नोट्स आपके पास में दोबारा आप देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास आपके पास में रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास में ऑल क्लासेस सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा ऑल क्लासेस प्रैक्टिस मॉक वर्जन जो है वो आंसर की के साथ में आपको मिलेगा, और प्रैक्टिस पीडीएफ आपको मिलने वाली है। कितने तरह की पीडीएफ रहेंगी आपके पास में? ये तीनों तरह की पीडीएफ है, जिसमें जो क्लास में मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं उसकी पीडीएफ आपको मिलने वाली है, क्लास में जो कॉन्सेप्ट हो रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके साथ ही क्लास की जो फाइल है उन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा खुद से सॉल्व करना चाहते हो तो इन्हीं फाइल्स को आंसर की के साथ में भी आपके लिए अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं जो आंसर की के साथ में होंगे, जिससे आप उनको प्रैक्टिस करें और अपने आंसर्स को चेक करें, और ये चेक करें क्लास में सीखे गए जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे आप प्रैक्टिस लेवल पे अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, ठीक है। और इस दौरान अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए आप लोगों के लिए डाउट सपोर्ट नंबर यहां पर रहेगा। ये डाउट सपोर्ट नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा कोर्स के दौरान, ठीक है। और जो स्टूडेंट एनरोल हो जाएंगे, एनरोल होते ही उनको डाउट सपोर्ट नंबर जो है वो मिल जाता है। इस डाउट सपोर्ट नंबर पे कोई भी डाउट आपका रहता है तो अपना डाउट भेज सकते हैं। ये आपको कोर्स की ड्यूरेशन के दौरान आपको जो है ये डाउट सपोर्ट नंबर आपके पास में रहेगा, जिसमें आप अपने डाउट भेज करके और उनका सॉल्यूशन जो है वो तुरंत आपको सॉल्यूशन उसका अवेलेबल होगा। तो डाउट सपोर्ट रहने वाला है, किसी भी लेवल पे आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको 10 फ्री टेस्ट, जैसा मैंने कहा था टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है इसके अंदर, तो आपको 10 फ्री टेस्ट मिलने वाले हैं, कंप्लीट टेस्ट, जो कि आपका एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद में एक्सेसिबल आप लोगों के लिए रहेंगे। इन फ्री टेस्ट का एक्सेस आपके पास में रहेगा, ठीक है। इन फ्री टेस्ट से आप एग्जाम एटमॉस्फेयर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन पेपर देते टाइम आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इन सारी क्वेरीज को आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है।
और मैं आपको उनके बेस्ट सॉल्यूशंस, पेपर को टैकल करना, पेपर को स्टार्टिंग स्टेज, ठीक है, किस तरीके से पेपर में मैक्सिमम स्कोर करना है, उसमें आप लोगों को गाइड करूंगा। पर्सनलाइज अटेंशन सेशंस होंगे जो आपको गाइड करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर नेक्स्ट एग्जाम आपका आने वाला है, उसमें आप जो हैं उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या आप देख करके जाओ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिस कहां से करके जाओ, किस तरह के सवालों को देख करके जाओ, कैसा पेपर आपका आ सकता है, हर लेवल की गाइडेंस आपको इसमें मिलती हुई चलेगी, ठीक है। और ये जो है, इसके अलावा आपके जो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं, हर एक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप मेरे से बात करना पाएंगे। तो वन ऑन वन इंटरेक्शन एक आपका और मेरे बीच में होने वाला है। वैसे तो कोर्स के अंदर मैं लिमिटेड स्टूडेंट रखूंगा कि वन ऑन वन इंटरेक्शन हमेशा बना रहे। नेक्स्ट हमारे पास, थैंक यू सो मच, ठीक है। और आप जो हैं इस कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करें, इससे आपको काफी कुछ बहुत अच्छे लेवल पे सीखने को मिलेगा। रीजनिंग आपने इस अंदाज में पहले नहीं पढ़ी होगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं, जिस अंदाज में आप इस बैच के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें एनरोल होने के बाद में जो पहली क्लास है, वो पहली क्लास आप लोगों की होगी 1 अक्टूबर को। तो मिलते हैं आप लोगों से 1 अक्टूबर के सेशन के अंदर, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कॉल करना है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, 9983445540, ठीक है। और इसके अलावा 9983445541, इन दोनों नंबर्स पे कॉल करके और फिर जो है आप अपनी क्वेरीज जो है उनको रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो इन पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज इट, थैंक यू सो मच।